लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम में कपड़ा व्यवसायी की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी शहबाज खान उर्फ बिट्टू पिता फिरोज खान बीते 5-6 महीने पहले जमानत पर छूटकर बाहर आया, जबकि दुष्कर्म का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के जमानत पर छूटकर आने के बाद से वो युवती के पिता कपड़ा व्यवसायी पर मामले में राजीनामा कराने का दबाव बना रहा था। जब युवती के पिता राजी नहीं हुए तो आरोपी युवक शहबाज ने कथित बहन रितु लिल्हारे के साथ कपड़ा व्यवसायी को फंसाने की साजिश रची, जिसकी शुरुआत आरोपी की कथित बहन रितु लिल्हारे ने दुष्कर्म पीड़िता युवती के पिता के कपड़ा दुकान से शुरू की। वो अक्सर कपड़ा व्यवसायी की दुकान पर कपड़े खरीदने जाने लगी। इसी बीच कपड़ा व्यवसायी और युवती रितु लिल्हारे के बीच पहचान हुई और ये पहचान दोस्ती में तब्दील हुई, जिसका फायदा उठाकर रितु कपड़ा व्यवसायी की दुकान से उधारी भी कपड़ा खरीदने लगी। व्यवसायी भी पहचान और दोस्ती के चलते रितु को उधारी में कपड़े देता रहा, लेकिन जब युवती रितु लिल्हारे से व्यवसायी ने उधारी के पैसे मांगे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर रितु कपड़ा व्यवसायी को ही दुष्कर्म के मामले में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी और पैसे मांगने लगी, जो व्यवसायी से 15,000 रुपये ले चुकी थी। विगत 23 जनवरी को रितु कपड़ा व्यवसायी की दुकान पहुंची और कपड़े लेने के बाद व्यवसायी को बालाघाट में बूढ़ी के करुणा नगर स्थित कमरे में छोड़ने की बात कहने लगी, जिसे व्यवसायी अपनी मोटरसाइकिल से उसे छोड़ने उसके बालाघाट के कमरे तक गया। यहाँ युवती ने उसे कमरे में बैठने को कहा और इसी दौरान जबरदस्ती उससे संबंध बनाने पर जोर देने लगी और शर्ट उतार दी। तभी वहां आरोपी शहबाज खान आया और उसके मोबाइल में वीडियो बनाने और फोटो खींचने लगा, जिस पर शहबाज ने बेटी के दुष्कर्म मामले में राजीनामा करने और 1 लाख रुपये नहीं देने पर बनाई गई वीडियो और फोटो वायरल कर देने की धमकी दी। जहां उसे शहबाज ने बताया कि उसने रितु को प्लानिंग के तहत दोस्ती करने भेजा था। जिसके बाद युवती के बारे में पता किया तो पता चला कि युवती का वास्तविक नाम रितु लिल्हारे नहीं बल्कि शीतल पंचेश्वर है। जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी देकर व्यवसायी ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की, जिसमें कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी शहबाज उर्फ बिट्टू खान और युवती शीतल पंचेश्वर उर्फ रितु लिल्हारे को धारा 384, 388, 506, 195 ए, 34 और 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने कहा कि एक कपड़ा व्यवसायी द्वारा शिकायत की गई थी कि बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोपी और उसकी कथित बहन द्वारा न्यायालय में चल रहे दुष्कर्म के मामले में राजीनामा और 1 लाख रुपये की डिमांड की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए मामले में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी युवक और उसकी कथित बहन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। जो पीड़ित है जिन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी, उनकी नाबालिग बच्ची के साथ में लालबर्रा के ही एक शहबाज करके आरोपी था, उसने बलात्कार किया था। उसका प्रकरण माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है। आरोपी की जब जमानत हुई, जमानत के होने के बाद से ही वो पीड़िता के पिता के ऊपर लगातार राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा था और आए दिन उसको धमका भी रहा था। जब वो कई बार प्रयास कर चुका, परंतु जो है पीड़िता के परिजन और उसके पिताजी वगैरह राजीनामा को तैयार नहीं हुए, तो फिर आरोपी ने अपनी एक दूर की बहन रिश्ते में लगती है, उसको तैयार किया और वो पीड़िता के पिताजी के दुकान पे गई कपड़े खरीदने के लिए और धीरे धीरे उसने पहचान की उससे बनाई और दोस्ती कराई। उसके बाद दिनांक 23 जनवरी को पीड़िता का पिता आरोपी शहबाज की बहन को छोड़ने के लिए बालाघाट करुणा नगर में उसके रूम पर आया था। तभी अचानक शहबाज भी वहाँ रूम पे पहुँच जाता है और वो आरोपी का वीडियो और फ़ोटो बना लेता है और पीड़िता के पिताजी को धमकी देता है कि मेरे पास आपका ये फ़ोटो वीडियो है, अगर आपने उसमें राजीनामा नहीं किया प्रकरण में तो आपका ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। साथ ही जो आरोपी की कथित बहन थी, उसने भी पीड़िता के पिता को धमकाया कि तुमको राजीनामा करना पड़ेगा और अगर राजीनामा नहीं किए
तो तुम्हें बलात्कार के झूठे केस में भी फंसवा देंगे। साथ ही आरोपी की बहन ने पीड़िता के पिता से करीब 15,000 रुपये भी ले लिए हैं धमका के। इस तरीके से उन्होंने जो है घटना को अंजाम दिया। जब पीड़ित ने थाना कोतवाली में आकर के शिकायत की, मामले को समझा, मामले गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपी शहबाज और उसकी बहन को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया था, जहां से उनको जो है जेल भेज दिया है। सर कितने रुपए की मांग कर रहे थे, क्या बात है टोटल? ये करीब 15,000 रुपये तो उसको धमका के ले चुके थे, और चूँकि आगे एक तो न्यायालय के जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। साथ में 1 लाख रुपए और मांग रहे थे कि हमको 1 लाख रुपए भी दो, अगर वो राजीनामा नहीं करेगा और पैसा नहीं देगा तो ये लोग उसको झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे।